नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। रंगीलो राजस्थान या फिर राजस्थान थ्रो डिस्ट्रिक्ट की इस सीरीज में हम लोग अब तक जयपुर, अलवर इन दोनों ही जिलों के भ्रमण को कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी हमने ट्रैवलिंग की। अब इस सीरीज में तीसरा जो आज का जिला है जयपुर अलवर के बाद, वो है जयपुर संभाग का एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है झुंझुनू। और अगर हम राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मैप में देखें तो ये था जयपुर, यहां पर है अलवर और ये रहा झुंझुनू। तो लोकेशन वाइज आप यहां पर इसको देख सकते हैं। तो ये है झुंझुनू जिला, यहां पर दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, और इसका ये मैप मैंने आपको यहां प्रोवाइड किया हुआ है। झुंझुनू के पास में अगर हम नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो झुंझुनू के एक साइड में आपको चुरू दिखाई दे रहा है, नीचे साइड में आपको सीकर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये दो जिलों से राजस्थान में घिरा है, और इसके बाकी इधर साइड में आपको मिलेगा हरियाणा वाला भाग, हरियाणा प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं अपने झुंझुनू जिले का भ्रमण। और इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे इसकी लोकेशन क्या है, इसका कितना एरिया है और यहां पर कौन कौन सी तहसीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें अक्षांश और देशांतर की, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स की, तो झुंझुनू अवस्थित है 27 डिग्री 38 मिनट से 28 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश पर। वहीं अगर हम इसके देशांतरों की बात करें, लॉन्गिट्यूड्स की, तो 75 डिग्री 2 मिनट से 76 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर यह स्थित है। ये दो जिलों से, राजस्थान के दो जिलों से घिरा हुआ है, चुरू और सीकर। और उसके ऊपर साइड में है हिसार और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा राज्य में आते हैं। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 2928 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कुल मिला के यहां पर 8 तहसीलें पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे पहले झुंझुनू आती है, झुंझुनू, देन मालसीसार, बुहाना, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, खेतरी, चिरावा और सूरजगढ़। ये कुल मिला के 8 तहसील यहां पर अवस्थित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, तो जनसंख्या में 2011 का जो आंकड़ा है उसके आधार पर 21.37 लाख लोग यहां पर निवास करते हैं। और इसकी अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को देखें, मींस 1991 से 2011 तक कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वो है 11.67%। वहीं अगर हम बात करें यहां के डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये जो आंकड़ा है 361 है, 361। और यहां पर इसके बाद पॉपुलेशन में ही आपको सेक्स रेशो मिलेगा। सेक्स रेशो यहां पर 950 प्रति हजार यहां पर फीमेल्स मिलेंगी। चाइल्ड सेक्स रेशो 837 है। लिटरेसी रेट, एवरेज लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो यहां पर 74.13 74.13% लोग पढ़े लिखे हैं, मींस लिटरेट हैं। मेल की लिटरेसी देखें तो 86.9% है, वहीं फीमेल की लिटरेसी 60.95% है। तो ये कुल मिला के पॉपुलेशन का 2011 का सेंसस का आंकड़ा है। 2021 का आंकड़ा आ जाएगा तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम झुंझुनू के ही ज्योग्राफी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ झुंझुनू की बात करें तो ये झुंझुनू जिला चूंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थल का ही एक भाग है, तो यहां पर आपको सैंड ड्यून्स भी मिलेंगे। चूंकि कुछ पार्ट यहां पर अरावली के भी विस्तारित है, तो इसीलिए छोटी मोटी पहाड़ियां भी हैं, हिलॉक्स जिनको बोलते हैं, और लो लाइंग माउंट्स भी हैं, टीले भी हैं। तो ये तीनों ही प्रकार की भौगोलिक लैंडफॉर्म, स्थलाकृतियां आपको यहां पर दिखाई देंगी। जो ऑफ शूट्स ऑफ अरावली रेंज है, यानी कि जो अरावली रेंज का, अरावली पहाड़ियों का कुछ छूटे हुए भाग, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियां आपको मिल जाएंगी यहां पर। खेतड़ी, सिंघाना, ये जो तहसील्स है ना, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, इधर साइड में, यहां पर आपको कुछ भागों में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर जो अगर हम देखें, इसका एवरेज एलिवेशन समुद्र तल से ये 300 से 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है लोहगढ़, जिसकी ऊंचाई 1051 मीटर है समुद्र तल से। और यहां पर आपको शिफ्टिंग सैंड, बालू के टीले जो कि हवा के साथ साथ शिफ्ट होते रहते हैं, जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और सैंड ड्यून्स के साथ साथ यहां पर चूंकि सैंड ड्यून्स हवा के कारण इधर से उधर स्थानांतरित हो रहे हैं, इसीलिए यहां पर सॉइल इरोजन भी होता है।
और ये इसके मुख्यतः पश्चिमी भाग में होता है। पश्चिमी भाग जो ये वाला भाग है, नवलगढ़, झुंझुनू, इधर साइड का उदयपुर वाटी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये तीनों प्रकार के स्थल दिखाई दे सकते हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर 4 मुख्य नदियां हैं, नदियों की धाराएं हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। एक है दोहाओ, और दूसरा है चंद्रवाटी, उदयपुर लोहगढ़ की नदी, और एक है सूख नदी। लेकिन जो मुख्यतः 2 नदियां हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है रिवर कातली नदी, कातली या कतली रिवर। ये कतली रिवर ओरिजिनेट होती है खड़ेला हिल साइड से ऑफ श्री माधोपुर तहसील, वहां से ये निकलती है, इसका उद्गम होता है, और सीकर एंड वहां से होते हुए ये उदयपुर वाटी तहसील रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली डिसअपियर्स इन दी सैंडी ट्रैक्स ऑफ दी चुरू डिस्ट्रिक्ट। चुरू के जो बालू का मैदान है, यानी कि मरुस्थल में ही ये लुप्त हो जाती है। ये कहीं किसी सागर में नहीं मिलती, किसी बड़ी नदी में जाके इसका जल नहीं विसर्पित होता, यानी कि उसका वहां पर ड्रेनेज नहीं होता है। इस प्रकार से ये एक अंतःस्थलीय नदी भी है। और दिस रिवर हाउएवर डिवाइड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट इन 2 पार्ट्स, बीच में से ही निकल रही है। इसके बाद अगर हम दूसरे रिवर की बात करें तो उसका नाम है दोहा रिवर, और ये दोहा रिवर निकलती है श्री माधोपुर हिल से, और ये उत्तर की दिशा में बहती हुई, उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हुई ये पास होती है थ्रू सम ईस्टर्न पार्ट्स एंड अल्टीमेटली डिसअपियर इन सैंडी ट्रैक्स ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में जाके ये लुप्त हो जाती है, यानी कि ये भी एक अंतःस्थलीय नदी है। ये किसी ऐसी बड़ी नदी का भाग नहीं है जो अपने जल का विसर्जन समुद्र में करती है। ठीक है, तो ये है हमारा झुंझुनू जिला, जिसकी अभी तक हमने ज्योग्राफी देख ली। अगर हम बात करें यहाँ के फेयर फेस्टिवल्स ऑफ झुंझुनू की, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या है, तो आप यहाँ पे पाएंगे सबसे पहले रानी सती फेयर लगाया जाता है। यहाँ पर रानी सती टेम्पल है जिसकी बहुत मान्यता है। तो रानी सती मेला लगाया जाता है झुंझुनू में इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ शेखावटी, अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर इस मेले में या माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। द फेयर इज हेल्ड एट द रानी सती टेम्पल ऑन भादो अमावस्या। भादो अमावस्या पे ये मेला लगता है यहाँ पर, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। दूसरे हैं रामदेव जी, ये पंच पीरों में से एक है राजस्थान के, और दिस फेयर इज हेल्ड एट नवलगढ़ सिटी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ही नवलगढ़ है, वहां पर ये मेला लगता है। नेम्ड आफ्टर बाबा रामदेव, जो कि पंच पीरों में से एक है। ही वॉज बिलीव्ड टू हैव मैजिकल पावर्स एंड इज बिलीव्ड दैट ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये एक अवतार है। रिस्पेक्टेड बाय बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दिस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाबा रामदेव। तो ये हिंदुओं और मुस्लिम्स दोनों ही कम्युनिटी में इनका पूजन किया जाता है। तो इस तरीके से ये 2 मुख्य फेयर हैं। अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें कि झुंझुनू में कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उसमें भी चलिए हम देखते हैं कौन कौन से रिसोर्स हैं। एक तो है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर, तांबा, कहीं कहीं गोल्ड भी मिलेगा, कहीं सिल्वर भी मिलेगा। तो यहां पर एक खेतरी कॉपर बेल्ट है, वहां पर यह चीज मिलती है, और ये तीनों ही वहां पर मिल जाते हैं। आयरन भी मिलता है कुछ पार्ट में, सो आयरन ओर मिलेगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट नियर जाौदा, वहां पर ये मिल जाता है। इसके साथ साथ कोबाल्ट मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है यानी कि चूना पत्थर, मार्बल, संगमरमर भी मिलती है यहाँ पर। फ्लोराइट भी है, पानी में यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लोराइट मिला हुआ है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के साथ साथ फेल्डस्पार, फेल्डस्पार के कई सारी साइट्स हैं जो खेतड़ी तहसील में ही मिलती हैं। इसके साथ साथ वो पदार्थ या वो पत्थर जिसके साबुन बनाया जाता है, सोप स्टोन, पायरोफाइलाइट, कैल्साइट, ग्रेनाइट, ये सभी यहां पर मिल जाते हैं। इसके बाद ये हमारे मिनरल्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने झुंझुनू के ज्योग्राफी, मिनरल्स और उसके आर्ट एंड कल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं, इन सभी चीजों को देखा। और इस तरीके से जो हमारा ये आर्टिफिशियल एक करेक्टर है, इसने आज झुंझुनू को भ्रमण करके खुशी पाई है, इसीलिए यहाँ पर ये खुश हो रहा है। और इसी तरीके से
अगली इस सीरीज में हम एक नए डिस्ट्रिक्ट को घूमेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।